संसद में आज जमकर संग्राम दिखा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आज बजट पर बोलना था, मगर राहुल गांधी बोलने उठे तो बजट के बहाने तमाम मुद्दों पर उन्होंने सरकार से सवाल पूछे और सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने किसान पेपर लीक, देश में फैले डर, बजट और टैक्स से जुड़े मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है और उन्हीं के साथ मिलकर देश चला रही है। राहुल गांधी ने बजट से पहले हलवा सेरेमनी की तस्वीरों को संसद के सामने लहराया और आरोप लगा दिया कि देश का हलवा चंद लोगों को बांट रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में चक्रव्यूह को केंद्र में रखा और फिर उसी चक्रव्यूह को अलग अलग मुद्दों से जोड़ते हुए चले गए। एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे कि देश की जनता को मोदी सरकार ने चक्रव्यूह में फंसा दिया। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आरोप लगा रहे थे। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए राहुल गांधी ने रास्ता भी बताया। चक्रव्यूह के सामने उन्होंने शिव बारात का उदाहरण रखा। हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है जानते हो आप चेयर को एड्रेस मैं बताता हूं सर। शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम हैं। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि देश मांग कर रहा है कि देश में जातीय जनगणना कराई जाए ताकि मालूम चल सके किसकी कितनी भागीदारी है और उसे उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। राहुल ने कहा कि वो जातीय जनगणना करा के रहेंगे। मेरा कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। वैसे मिडिल क्लास के बहाने भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मिडिल क्लास की पीठ में छुरा घोंपा है। सर, मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 धड़, थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने
मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। पेपर लीक को लेकर भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं, आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं, 10 साल में 70 बार हुआ है। गुरुवार को राहुल गांधी ने किसानों से संसद में मुलाकात की थी। आज किसानों के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने सरकार पर चुन चुनकर हमला बोला। जो अन्नदाता है वो चक्रव्यूह से निकलने के लिए, आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो आपने बनाया 3 काले कानून, जमीन अधिग्रहण बिल को आपने कमजोर किया, उनको आप सही दाम नहीं देते हो। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, 2 चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी देना। आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया, आज तक रोड बंद है। आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो यहां आए, मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे थे। राहुल गांधी ने अग्निवीरों को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर करारा पलटवार किया। दूसरी तरफ पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। वहीं लोकसभा स्पीकर के बार बार रोकने पर भी राहुल गांधी तस्वीर दिखा रहे थे। राहुल के इस तरह करने पर किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर सदन का अपमान करने का आरोप लगाया। पता नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। हम लोग जो भी इस सदन का सदस्य है नियम से चलता है। लोकसभा स्पीकर को चैलेंज करके आज सदन के नेता प्रतिपक्ष ने इस गरिमा को गिराया है। ऐसे नहीं चलता है। देश नियम से चलता है, सदन नियम से चलता है, संविधान से चलता है, ऐसे नहीं होता है। राहुल गांधी ने आज सदन में स्पीकर से कहा कि मीडिया को पिंजरे से बाहर कर दीजिए। इस पर भी उनकी स्पीकर से बहस हो गई। दरअसल संसद कवर करने वाले पत्रकारों को एक कमरे में रहने का आदेश हुआ। इस कमरे की दीवारें शीशे की हैं, आर पार देखा तो जा सकता है, मगर सांसदों से बाहर जाकर बात करने की मनाही हो गई। इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने संसद में मीडिया के बारे में बोला। सुनिए उनकी ओर से क्या कहा गया। सर बेचारे, सर मीडिया वाले हैं सर, बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए।
सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ सर नॉट बेचारे। एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वो आप आसन पे बात कर रहे हो तो आसन को बात करने दो। नो मैं बताऊँ सर नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें।